हे प्रभू येशू, मी तुला धन्यवाद देते आजच्या या सुंदर दिवसाबद्दल. तू आम्हाला गेल्या 3 दिवसापासून तू आम्हाला असं चांगलं असं वचन शिकवत आहेस. तुझं वचन आम्हाला चांगल्या रूपामध्ये तू देत समजावून सांगते, म्हणून मी तुला धन्यवाद देते. आणि त्या वचनामध्ये तू आम्हाला वाढण्यास तू आम्हाला शक्ती दिली आहे आणि तुझा पवित्र आत्मा आम्हाला त्या वचनाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे सांगतो, म्हणून मी तुला धन्यवाद देते. हे पिता परमेश्वर, आपने हमसे इतना प्रेम किया कि आपने अपने एकलौते पुत्र को ये धरती पे भेजा, सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रेम के खातिर. आप हमें कहते हो कि हम सब आपके बच्चे हैं, और आपका वचन कहता है कि आपने हमारा नाम आपके हाथ पे लिखा है. आपका वचन कहता है कि हम आपके हैं. पिता परमेश्वर, हमारी जन्म के पहले ही आपने हमारे लिए योजनाएं बनाई है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं. और वो हर एक योजनाएं तक आपका पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन करता है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं. हे पवित्र आत्मा, आप हम सब में हम हर एक के जीवन में आप हमें सहायता करते हो. आप हमें प्रभु का वचन सरल भाषा में सिखाते हो, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं. हे पवित्र आत्मा, हम जो भी सीखते हैं वो सब आप हमें अच्छे से समझा रहे हो, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं. और हर एक पल, हर एक मिनट में आप हमें बताते हो कि हमें क्या करना है, हमें क्या बात करनी है, क्या करना है, वो आप हमें बताते हो, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं. और आपने हमें क्षमता दी है आपकी आवाज़ सुनने के लिए. हे पवित्र आत्मा, आज का जो ये वचन है, वो वचन आपने एकदम सरल भाषा में हमें समझाया है. और मैं खुद को आपके चरणों में समर्पित करती हूँ. जो वचन है वो वचन आप लोगों तक पहुँचाने वाले, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर. और मेरे मुख से निकलने वाला हर एक शब्द आपका है पवित्र आत्मा. और मैं विश्वास करती हूँ कि वो शब्द हर एक इंसान के दिल को, हर एक इंसान के हृदय में बस गया है, और वो वचन का एक अच्छा पीक आया है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ. ये प्रार्थना मैं करती हूँ प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से. आमीन, आमीन, आमीन. गुड मॉर्निंग. अजून झोपेत आहेत? प्रेज द लॉर्ड. आपण गेल्या 3 दिवसापासून काय शिकत आहोत? प्रेमाबद्दल. कोणाच्या प्रेमाबद्दल? प्रभू येशूच्या प्रेमाबद्दल. प्रभू येशूचा प्रेम कसा आहे? अनमोल. काय? सार्वकालिक प्रेम आहे, अबंडंट प्रेम आहे, अनकंडिशनल प्रेम आहे. जे प्रेम कधीही संपत नाही, ते निस्वार्थी प्रेम. कारण परमेश्वर का जो प्रेम है वो निस्वार्थी प्रेम है. वो हम सबसे इतना प्रेम करता है. अभी ये निस्वार्थी प्रेम का अर्थ क्या है कि वो खुद के लिए नहीं कर रहा है कुछ भी. वो इंसान जो दूसरे के लिए हर कुछ करता है, सब कुछ दूसरे इंसान के लिए करता है, उसको खुद का कुछ नहीं, उसको वो खुद के बारे में नहीं सोचता है. वो बस दूसरों के बारे में ही सोचता रहता है, और वो दूसरों के बारे में सिर्फ अच्छा ही चाहता है. वो होता है निस्वार्थी प्रेम. ओके, जहाँ पे
अगर चाहे कितना भी लोग आपको आके गलत बोले, आपको आके हर्ट करे, ओके, फिर भी आप उन्हें क्षमा करते हो, आप उन पे प्रेम करते हो। वो होता है वो है परमेश्वर का प्रेम, अगापे लव। ओके, अभी जब परमेश्वर यहाँ पे धरती पे आया, तब वो, ओके, मेरा पहला क्वेश्चन है, पर यीशु क्रिस्त ये धरती पे क्यों आया? अपने पापों के लिए, हम हमें सार्वकालिक जीवन देने, पाप मुक्त करने के लिए, और बंधनातून मुक्त करायला, आप क्या बोल रहे हो? जीवन देने, अनंत काल का जीवन देने, ओके, और प्रेमासाठी, फक्त प्रेम करतो। आता जेव्हा जब जीवन में पाप कैसे आया, संसार में पाप कैसे आया? आदम से, ओके। अभी जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था, तब परमेश्वर ने आदम को कैसे बनाया था? खुद के प्रतिरूप से, बराबर। तो तब परमेश्वर और आदम आदम का जो नाता था वो बहुत गहरा था। आदम परमेश्वर को देख सकता था, उनमें वो नाता बहुत ही गहराई से बना हुआ था, बराबर। लेकिन जब पाप किया आदम ने, तब जो नाता परमेश्वर और आदम के बीच था, वो नाता दूर हो गया, उसमें एक लाइन आ गई ऐसी। तो आदम परमेश्वर से दूर हो गया था, बराबर। पहले पाप करने से पहले आदम तो परमेश्वर से बात करता है, उसने परमेश्वर को देखा भी है, वो परमेश्वर को, बराबर ना ब्रदर? तो उसने परमेश्वर को देखा भी था, ओके। उसका और परमेश्वर का बहुत ज्यादा अच्छा नाता था। लेकिन जब पाप हुआ, तब वो परमेश्वर से दूर हो गया, ओके। तब परमेश्वर ने यीशु को ये धरती पे इसलिए भेजा ताकि हमारा और परमेश्वर का जो नाता है वो वापस जुड़ने के लिए, ओके। वो जो नाता टूट गया था, दूर हो गया था, वो प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा वापस जोड़ा गया। वो प्रभु यीशु जो था, उसने वो जो लाइन थी उसको मिटा दिया और हमें वापस परमेश्वर के पास लाया, वापस हमारा नाता परमेश्वर से गहरा बनाया। हालेलुया। समझा अभी कि यीशु क्यों आया धरती पे? हमारा नाता परमेश्वर से वापस जोड़ने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु को ये धरती पे इसलिए भेजा क्योंकि वो सिर्फ हमसे प्रेम करता था, बराबर। अभी मेरी गवाही ये थी कि जब मैं जब मैं वचन में नहीं थी, मुझे वचन का कुछ ज्ञान नहीं था, तब मुझे ऐसे लगता था कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता है। मुझे ऐसे लगता कि मेरे मम्मी डैडी भी मेरे से प्यार नहीं करते, ये मैं सोचती थी, ओके। और फिर मैं बहुत झगड़ती थी, मैं जाके मेरे मामा के घर पे ही रहती थी। मुझे कभी मेरे घर पे जाना पसंद ही नहीं था, क्योंकि मेरे दिमाग में क्या था कि मेरे मम्मी डैडी मुझसे प्यार नहीं करते, इसलिए मुझे घर पे नहीं जाना है, ओके। लेकिन बाद में हम लोग जब गोवा में रिट्रीट में जाने लगे, ब्रदर जॉनसन का रिट्रीट में जाने लगे, तब ब्रदर जॉनसन ने वहाँ पे वचन लिया था, यूहन्ना 3:16। हम सुन रहे इतने दिन से, वो वचन ऐसा है कि प्रभु यीशु ने अपने एकलौते पुत्र को इस धरती पे भेजा ताकि हमें, परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि उसने अपने पुत्र को ये धरती पे भेजा ताकि हमें एक अनंत काल का जीवन मिले, बराबर। ये वचन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। फिर मैं सोचने लगी कि अगर परमेश्वर मुझसे इतना प्यार करता है, वो
मेरा पिता है, परमेश्वर मुझसे इतना प्यार करते, तो मैं क्यों इधर उधर प्रेम के लिए ढूंढूं? मैं जाके दूसरे लोगों में प्रेम के लिए ढूंढने लगी। लेकिन वो, मेरे पास तब सिर्फ संसार का ज्ञान था, तो मैं इधर उधर जाके लोगों में प्रेम ढूंढती थी। लेकिन जब मुझे वचन मिला, वचन में लिखा कि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। अगर यीशु क्रिस्त जो जो पिता मुझसे जो इंसान इतना प्यार करता है कि मेरे लिए उसने क्रूस पे अपना बलिदान दिया, तो उससे ज्यादा बढ़कर और क्या है? उससे ज्यादा बड़ा तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं। क्योंकि वो जो क्रॉस का जो डेथ है, क्रॉस का जो मरण है, वो इतना भयानक है, दर्दपूर्ण है, फिर भी यीशु हमारे लिए रेडी था। जब यीशु क्रूस पे मरा, उसके पास पावर थी। ओके, यीशु वो क्रूस को ऐसे ही उसके शक्ति से वो दर्द वगैरह कम कर सकता था, बराबर। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, वो पूरी तरह से मानव बना था। पूरी तरह से मानव बन के वो उसने जो दर्द था वो सहन किया। ओके, तो यीशु ने वो पूरी तरह से मानव बन के हमारा दर्द उसने सहन किया वो क्रूस पे। उसने कुछ और नहीं सोचा, और वो भी जब क्रूस पे वो मरे, उनका उनका जो शब्द था वो भी हमारे लिए था कि हे पिता, उन्हें क्षमा कर, क्योंकि उन्हें पता नहीं वो क्या कर रहे। हम दूसरे लोगों को क्षमा कर पाते? आपको पता है, ये जो क्षमा है, दूसरों को क्षमा करना, वो भी एक इट्स अ लैंग्वेज ऑफ लव। ओके, वो एक प्रेम की भाषा है, दूसरों को क्षमा करना, किसी के बारे में कुछ दिल में नफरत नहीं रखना, वो भी एक प्रेम की भाषा है। परमेश्वर ने हमें बाइबल नए नियम में, नए करार में हमें 2 आज्ञा दी है। पुराने करार में तो उसने हमें 10 आज्ञाएं दी थी, बराबर। लेकिन नए करार में उसने हमें 2 आज्ञा दी है, वो है प्रेम और क्षमा। अगर हमारे पास, और हम उस इंसान को तब तक क्षमा नहीं कर सकते जब तक हम परमेश्वर को नहीं अपनाते, परमेश्वर का प्रेम हमारी जीवन में ग्रहण नहीं करते। क्योंकि किसी को क्षमा करना वो भी एक बड़ा स्टेप है जीवन में, बराबर। कभी कभी लोग क्षमा नहीं कर पाते, हम बोलते उन्हें कि आपको इन्हें क्षमा करना है, उन्हें क्षमा करना है, दिल में इतना नफरत बना होता है उनके कि वो क्षमा नहीं कर पाते बिल्कुल भी। लेकिन जो इंसान परमेश्वर में रहता है, जिसने परमेश्वर के प्रेम का अनुभव किया है, वो इंसान क्षमा कर सकता है। वो परमेश्वर के द्वारा दूसरे लोगों को क्षमा करता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर को अपनाते हैं हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम अनुभव करते हैं और उसके प्रेम से चलते हैं, तब जहां भी हम जाएंगे ना, वहां पे लोगों को हमारे अंदर यीशु दिखता है। ओके, वो जो प्रकाश है परमेश्वर का, वो हर जगह पे फैल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। अभी हम इतने दिन से सीख रहे हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर ने हमें कितना कुछ दिया है, सब कुछ फ्री में हमें दिया है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ हमसे प्रेम करता है। वो सिर्फ प्रेम के लिए उसने हमें हर एक चीज मुफ्त में दिया है, आशीर्वाद दिया है, उसने सब कुछ हमें दे दिया है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर के लिए, हम कैसे प्रभु यीशु के पीछे जा सकते हैं? हम कैसे उसमें रहेंगे? हम वचन देखते हैं, लूक अध्याय 9 वचन 23।
लूकचं शुभवर्तमान अध्याय 9 वचन 23. ओके. त्याने सर्वांना म्हटले. ओके थांबा. आता सर्व कोण? बरोबर. आपण सर्व. आपल्याला प्रभू येशू म्हणत आहे, जर कोणी माझ्या मागे येऊ पाहतो तर त्याने आत्मत्याग करावा व दररोज स्वतःचा वधस्तंभ उचलून घेऊन मला अनुसरावे. ओके थांबा. आता तिथे पहिलं काय होतं की जो कोणी माझ्या मागे येऊ इच्छितो त्यांनी काय बोला ब्रदर परत. हिंदी मध्ये वाचू पहिले. हा हिंदी. एक मिनिट. सर्वांनी वाचायचंय. मागे बोलायचंय सर्वांनी. ब्रदर एवढं मस्त वाचतायत. सर्वांनी रिपीट करा. उसने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले. ओके. अभी अपने आप को इनकार करे मतलब क्या? हाँ, त्याग करणे. क्या है? काय सरेंडर करणे. ओके. पण तिथे वचनामध्ये लिहिलं आहे की तुम्ही स्वतःचा त्याग करा. अपने आप को इनकार करना मतलब अच्छा, आपली इच्छा नाही पण देवाची इच्छा असेल तर. अंकल काय? हा, इच्छिता तर. आता अभी जो अंकल बराबर बोल रहे, जो जिसको परमेश्वर के पीछे जाना है उसको अपने आप का इनकार करना है. मतलब अभी बहुत बार हमें हमारे जीवन में हम ये पाप में चाहते हैं, वो पाप में चाहते हैं, हमारे अंदर नफरत रहती है या फिर कुछ बुरी चीजें रहती है. वो सब चीजों को हमें सैक्रिफाइस करना है. मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ एक बार. ओके. Then he said to them all, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his daily cross and follow me. अभी ये उसके लिए है जो इंसान चाहता है कि यीशु के पीछे जाए. ओके. तो अभी यीशु उनको कह रहा है कि अगर आप चाहते हो मेरे पीछे आना तो आपको आपका जो रोज का मतलब आपके लिए जो चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो आपको त्याग करना होगा. फॉर एग्जाम्पल अभी आपको मे बी फॉर एग्जाम्पल आपको कार का बहुत ज्यादा आपको कार वगैरह बहुत ज्यादा पसंद है. ओके. तो आपको क्या करना होगा? वो साइड में रखना है. अगर आपको टीवी मोबाइल ये सब चीजें बहुत ज्यादा आप उसमें वक्त बिताते हो, आपको उसमें ज्यादा वो चीजें ज्यादा पसंद है तो वो आपको साइड में रखना है. अगर आपके जीवन में किसी के बारे में नफरत है वो आपको नफरत निकालनी है. ओके. अगर जो कुछ भी परमेश्वर से ज्यादा
हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वो चीज़ों का हमें त्याग करना है, वो चीज़ें हमें सैक्रिफाइस करनी है। ओके, हमारे जीवन में जो भी परमेश्वर के वचन के अनुसार चीजें चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो वचन के अनुसार जो चीजें नहीं है और वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो चीजों का हमें त्याग करना है, वो चीजें हमें दूर करनी है। ओके, जब हम उन चीजों को दूर करेंगे तभी हम परमेश्वर को के पीछे जा सकते हैं। अगर हमारे अगर हम सोचते हैं कि हमें परमेश्वर को फॉलो करना है, लेकिन यहाँ पे घर का काम या फिर जॉब का विचार, अरे मेरे जॉब कैसा होगा, मैं क्या करूँगी, घर पे क्या खाना बनाना है, क्या किधर जाना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, ये सब अगर मेरे दिमाग में विचार रहेंगे तो मैं परमेश्वर के पीछे कैसे जाऊंगी? मेरा ध्यान तो कहीं और है, परमेश्वर पे नहीं रहेगा। अगर मेरे जीवन में किसी के बदले नफरत है, ओके, तो मैं सिर्फ उसका नाम, वो इंसान का अगर मैं नाम भी सुनूंगी ना, तो मुझे कभी कभी होता है ना, हमें जिसके बारे में मतलब इतना नफरत रहता है कि हम लोग कहते हैं कि अरे मैं उसके घर पे कभी नहीं जाऊंगी, मुझे उसका मुंह भी नहीं देखना है। ऐसे भी होता है, बराबर। इतना नफरत होता है कि उसका नाम भी सुनेंगे ना तो हमें गुस्सा आ जाता है, बराबर। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि उन्हें क्षमा करो, हमें क्षमा करना है। और जब हम वो नफरत को निकाल देते हैं, तब हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम बहने लगता है और हम परमेश्वर के पीछे जा सकते, परमेश्वर को फॉलो कर सकते हैं, यीशु को। हालेलुया। आपको समझ रहा है? जब तक आप दुनिया की चीजों का त्याग नहीं करोगे, ओके, अभी इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप सब आपका काम ये वो छोड़ो, मैं ऐसा नहीं कह रही। ओके, आई एम जस्ट सेइंग दैट कि आपके जीवन में जो चीजें परमेश्वर को, यीशु को नीचे लाती है, वो चीजों को आपको दूर करना है। और यीशु यहाँ पे होना है, आपके जीवन का टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अभी उसमें ही ब्रदर ते वचन परत वाचा। हाँ, हिंदी हिंदी। उसने उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे। एक मिनट। अभी थैंक यू होली स्पिरिट। मेरे जीवन में जब मेरे विचार मैं कुछ चीजें मेरे जीवन से त्याग नहीं कर पा रही थी, मेरा ध्यान था मुझे परमेश्वर को भी फॉलो, यीशु को भी फॉलो करना था और मुझे ये भी चीजें करनी थी। ओके, तो मैं बहुत बार क्या होता था मेरा कि मैं परमेश्वर के पीछे जाती थी और फिर जो चीजें दूसरी मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी वो भी बीच में आती थी। ओके, तो इतना मेरे लिए वो डिफिकल्ट, कठिन हो गया था वो सब चीजों को त्याग करना, कि मैं ऐसा पूरा बंधन में बनी थी, मैं वो चीजें नहीं छोड़ पा रही थी और उसकी वजह से वो एक रुकावट हो रही थी मुझे परमेश्वर के पीछे जाने के लिए। लेकिन फिर मुझे ज्यादा प्रेयर भी नहीं आती थी। ओके, व्हाट आई यूज टू डू, मैं क्या करती थी, खाली एक वर्शिप सॉन्ग लगाती थी, ईयरफोन्स डाल के रूम में बैठ के खाली ऐसे ही बैठी रहती थी और वो वर्शिप सॉन्ग प्ले होता था। ओके, वो वर्शिप सॉन्ग प्ले रहता था और मैं ऐसे ही बैठती थी। बट तब आपको पता है जो ओके, एक वचन है, कभी कभी
जब हमें प्रार्थना नहीं करने आता है। अभी परमेश्वर ने हमें कौन दिया है? पवित्र आत्मा, बराबर। पवित्र आत्मा क्या करता है? मदद करता है, हमारी सहायता करता है। जब हमें प्रार्थना नहीं करने आता, हमें पता नहीं क्या शब्द बोलने हैं, तब पवित्र आत्मा रोमन्स 8:26 रोमन्स 8:26 तसेच आत्मा ही आपल्या आपल्या अशक्तपणात आपल्याला हातभार लावतो. अरे एक मिनट, इंग्लिश में हिंदी में बस। इसी रीति से आत्मा ही हमारी दुर्बलता में सहायता करता है. इंग्लिश में, सो टू द होली स्पिरिट comes to our aid and bears us up in our weakness. अभी जो पवित्र आत्मा है, जब हमें नहीं पता होता है क्या करना है, हमें कैसे प्रार्थना करना है या क्या बोलना है पता नहीं होता, तब पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है. पुढे वाचा ब्रदर. कारण हिंदी. क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भरकर जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है. In English, for we do not know what prayer to offer, nor how to offer it worthily as we ought, but the Spirit Himself goes to meet our supplication and pleads in our behalf with unspeakable yearnings and groanings too deep for utterance. अभी हमें जब नहीं पता, इसका ये वचन का ये अर्थ है कि हमें बहुत बार नहीं पता होता है कि क्या प्रार्थना करना है या फिर क्या बोलना है, तब पवित्र आत्मा जो है वो क्या करता है? हमारे लिए विनती करता है परमेश्वर के पास. हमारे जो प्रॉब्लम्स है या फिर हमारे लिए हमारी सहायता करता है वो. तो मुझे प्रार्थना नहीं करनी आती थी, ओके, मैं खाली वर्शिप सॉन्ग लगाती थी और ऐसे ही बैठती थी. लेकिन मैंने बहुत बार अनुभव किया है कि मैंने पवित्र आत्मा का जो उसको महसूस किया है. मुझे आवाज वगैरह पवित्र आत्मा की नहीं कुछ आती थी, मैं खाली महसूस करती थी कि देयर इज अ पीस अराउंड मी. जब भी मैं शांत से बैठ के, मैं बाइबल भी सामने रखती थी, ओके, और मेरा जो ध्यान था मैं खाली परमेश्वर पे रखती थी और खाली गाने, वर्शिप सॉन्ग जो आराधना की गाने हैं वो लगा के बैठती थी. और मुझे पता नहीं होता था कि क्या करना है, क्या बोलना है, लेकिन पवित्र आत्मा मेरे लिए परमेश्वर के पास विनती करता था. और उसकी सहायता से, पवित्र आत्मा की सहायता से, जो चीजें मेरे लिए बहुत कठिन हो रही थी त्याग करने के लिए, वो चीजें परमेश्वर ने ही, पवित्र आत्मा ने ही मेरे जीवन से पूरी तरह से निकाल दिया. वो जब चीजें मेरे जीवन से निकल गई, तब मुझे इतना ज्यादा पीस ऑफ गॉड, इतना मेरे जीवन में शांति और आनंद से भर गया कि मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए था. मेरा ध्यान सिर्फ परमेश्वर पे ही बना रहेगा. फिर मैं परमेश्वर को फॉलो करने
कर पाई, ओके, मैं परमेश्वर के पीछे जा सकी। जब वो चीज़ें मेरे जीवन से पूरी तरह से निकल गई, जब मैंने वो चीज़ों पे वापस मुड़ के नहीं देखा, और वो चीज़ें मेरे जीवन से निकलने के बाद परमेश्वर के पीछे जाने के लिए मुझे वो एक मुझे सहायता मिली। पवित्र आत्मा के द्वारा मैं परमेश्वर के पीछे जा सकी। तो जो पवित्र आत्मा है वो हमारी मदद करता है, लेकिन हमें उसकी सहायता लेनी चाहिए, हमें उससे बोलना है, हमें उससे बात करना है। अभी प्रार्थना करना मतलब क्या? प्रार्थना करना मतलब प्रभु से बात करना, ओके। अभी यहाँ पे मैं खाली बोलती हूँ, प्रभु जो कह रहे हैं वो मैं नहीं सुन रही हूँ, तो क्या वो बात करना है? अभी बात करना क्या, मैं भी बात कर रही हूँ और आप भी बात कर रहे हो, बराबर बराबर। अगर यहाँ पे सिर्फ अभी कुछ टॉपिक चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, और खाली मैं ही बोल रही हूँ, तो वो क्या हुआ? वो बात करना हुआ नहीं, वो क्या हुआ? भाषण हुआ ना, बराबर। वन वे कम्युनिकेशन, ओके, इट्स जस्ट अ स्पीच, ओके। मैं जो बोल रही हूँ वो खाली एक स्पीच है, भाषण है, बराबर। तो अभी मैं प्रार्थना कर रही हूँ, मैं ही बोल रही हूँ, जो प्रभु या पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है वो मैं नहीं सुन रही हूँ। तो क्या मैं सच में प्रभु से बात कर रही हूँ? नहीं, मैं खाली भाषण दे रही हूँ, मैं खाली ये वो बोल रही हूँ, लेकिन प्रभु मुझे जो बोल रहा है वो मैं सुन नहीं रही हूँ। तो जब हम प्रार्थना या फिर प्रभु के आशीष में बैठते हैं, तब अगर आप शांत से भी बैठोगे ना, तो प्रभु हमें बहुत कुछ बताता है, वो हमसे बात करता रहता है, लेकिन उसके लिए हमें प्रभु के साथ वक्त बिताना है, ओके। जब हम प्रभु के साथ वक्त बिताते हैं तो वहाँ पे हमें वो आनंद और शांति महसूस होती है, प्रभु का प्रेम हमें महसूस होता है। हालेलुया, हालेलुया। तब मैं भी धीरे धीरे मैं हर रोज यही करती रही, मैं खाली गाने लगाती थी और प्रभु के प्रेजेंस बोलते हैं ना, उपस्थिति, प्रभु के उपस्थिति में बैठती थी। मैं कुछ भी नहीं बात करती थी। I used to just sit and listen. मुझे आवाज भी नहीं, मुझे पता नहीं था कि क्या पवित्र आत्मा सच में बोलता है या ये नहीं, मुझे वो सब नहीं पता था, लेकिन मैं खाली बैठती थी, ओके। लेकिन प्रभु हमसे हर एक पल बात करता है। जैसे जितना भी हम उसके साथ वक्त बिताते हैं, उतना ही हम जो गलत चीजें हैं उसका त्याग करते हैं। अभी जो वचन है वापस लूक में, वहां पे लिखा है कि इफ एनीवन डिजायर्स टू कम आफ्टर मी, लेट हिम डिनाई हिमसेल्फ। तो जिसको भी मेरे पीछे आने की इच्छा है, उसको वो अपने आप को इनकार करना है। लूक अध्याय 9:23 उधर लिखा है कि जिसको भी परमेश्वर के पीछे जाना है, उसे वो जो चीजें हैं, जो गलत चीजें हैं, जो परमेश्वर से अधीन नहीं है, वो चीजों का त्याग करना है। और उसका जो क्रूस है, अभी ब्रदर वैसा उसने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करने और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो। अभी जो क्रूस है, जब हम ये शब्द सुनते हैं, ओके, जो क्रूस का शब्द सुनते हैं, तब हमारे दिमाग में क्या आता है?
वो जो लकड़े का क्रूस होता है वो, बराबर। क्या यीशु कह रहा है कि तुम लकड़े का क्रूस उठा के चलो? ऑल द डिफिकल्टीज, ओके। अभी क्रूस, जहां पे भी क्रूस है वहां पे एंड में क्रूसिफिक्शन था। जब यीशु क्रूस लेके वो चला, बाद में क्या हुआ, वो क्रूस पे क्रूसीफाई हुआ, उसने खुद को क्रूस पे बलिदान, उसका बलिदान हुआ, बराबर। तो वैसे ही हमारे जो जीवन के वो जो गलत चीजें हैं वो हमें परमेश्वर के सामने समर्पित करने हैं। जब हम वो परमेश्वर के सामने समर्पित करते हैं, वो वहां पे वो क्रूस पे क्रूसीफाई हो जाते हैं। मतलब क्रूसीफाई, हाँ, क्रूसाला ते खेले जातात। वो जो हमारी समस्या है, हमारे जो भी गलत चीजें हैं जो परमेश्वर के अधीन नहीं है, वो चीजें जब हम त्याग करके हम उनको परमेश्वर प्रभु यीशु के सामने समर्पित करते, क्रूस पे समर्पित करते, वो चीजें क्रूस पे कि हाँ, कि हिंदी में, हाँ हिंदी में हाँ, वो क्रूस पे ठोक दिए जाते हैं। ओके, क्रूस पे ठोक दिए जाते हैं और वही उनका नाश होता है। और हम वो क्रूस के द्वारा परमेश्वर के पीछे हम जा पाते हैं। ओके, वो क्रूस हमारे लिए एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। जो क्रूस है वो हमें नहीं, वो क्रूस जो है हमें जो विक्ट्री है उस तक पहुंचाता है। मार्ग, वो हमारे लिए एक मार्ग है परमेश्वर के पीछे जाने के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ओके ब्रदर, आगे। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। पुढे ओके, अभी यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है कि हमें हर रोज क्रूस उठाना है, हर रोज क्रूस उठाना है। मतलब हमें अभी क्रूस उठाना है, मतलब ऐसा नहीं कि जैसे लेंथ में जो ये होता है 40 डेज का क्या बोलते हैं, उपवास का होता है। तो उसके पहले हम नहीं, फ्राइडे को जो हम लोग चर्च में जाके ये करते हैं ना, क्रूस का वे ऑफ द क्रूसाची वाट अपन कर दो, तो तब क्या करते हैं कि मतलब गुड फ्राइडे के एक दिन पहले वो स्कीट होता है ना, क्रूस लेके चलते हैं और फिर वापस फादर रख देते हैं क्रूस बाद में। वैसा नहीं, हर रोज वो क्रूस नहीं उठा के लेना है, बल्कि हमें परमेश्वर के साथ वक्त बिताना है। जो भी हर रोज हमारे जीवन में कुछ ना कुछ समस्या आती है, लेकिन वो हमें परमेश्वर के सामने, क्रूस के सामने समर्पित करना है। क्योंकि जब हम क्रूस के सामने समर्पित करते हैं, वो सब चीजें क्रूस पे ठोक दिए जाते हैं। ओके, तो हर रोज हमें वो चीजों को, जो भी हमारे जीवन में चीजें आती है, वो हमें उस क्रूस पे बलिदान कर देने हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 24 जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे
खोएगा, खोएगा, परंतु परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा, वही उसे बचाएगा। इंग्लिश में मैं पढ़ती हूँ। For whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will save it. अभी ये वचन का अर्थ क्या है? जो खुद का प्राण बचाना चाहेगा, मतलब अभी जिस इंसान के लिए उसका जो जीवन है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मुझे जीवन में ये करना है, मेरा जीवन मैं सबसे बेस्ट हूँ, मैं हर मतलब खुद का क्या बोलते हैं, खुद के बारे में ही सोचना, बीइंग सेल्फिश। ओके, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं बहुत ये हूँ, वो खाली खुद के जीवन के बारे में ही सोचता रहता है। वहाँ हाँ, बड़ाई, ओके, बड़ाई भी मारता है और उसको खाली उसका जीवन बहुत ज्यादा प्यार होता है, जीवन से ही प्यार करता है, उसको और कुछ चीजें नहीं दिखती है। मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान जिसको जो उसके जीवन में अभी दो लोग हैं, ओके, जॉब कर रहे हैं, दो व्यक्ति है, वो लोग जॉब पे जाते हैं, अभी दोनों को प्रमोशन चाहिए, बराबर। अभी एक इंसान है वो बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड है, उसको सब कुछ पता है, मतलब उसके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है वगैरह, लेकिन उसके पास सब कुछ है, उसके घर में वगैरह सब कुछ चीजें हैं। और दूसरा व्यक्ति है, उसको वो प्रमोशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ओके, बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि वो कुछ समस्या से चाह रहा था, तो उसको प्रमोशन की जरूरत होती है। तो अभी ये जो दूसरा व्यक्ति है, उसके पास हर कुछ चीज है जो उसके लिए लाइफ में जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ उसके पास है, और इसके पास वो चीजें नहीं है, लेकिन ये बहुत ही मेहनती है। ये इंसान इतना मेहनत नहीं करता है, लेकिन फिर भी उसको प्रमोशन के यहाँ पे ये रहता है, और ये इंसान बहुत ही मेहनती है और हर कुछ काम कर पाता है। तो अभी ये जो दूसरा इंसान है, कुछ गलत ये करके उसको प्रमोशन मिल जाता है, तो अभी वो क्या करता है, ये जो दूसरा इंसान है इसको नीचे लेखता है, नीचे मतलब क्या बोलते, हाँ नीचा दिखाता है ये इंसान को, और खुद को बहुत ही ज्यादा स्मार्ट कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये वो। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वो सेल्फिश बना, उसने क्या किया कि खुद के बारे में ही सोचा, लेकिन दूसरा इंसान जो प्रॉब्लम से जा रहा है, उसका कुछ समस्या है, वो नहीं देखा, बराबर। तो जहाँ पे हम सिर्फ खुद के बारे में ही सोचते हैं, हमारे लिए सिर्फ हमारा जीवन ही महत्वपूर्ण होता है, तब परमेश्वर क्या कह रहा है, यीशु क्या कह रहा है कि आप वो जीवन को खो दोगे। अगर यहाँ पे धरती पे आप सिर्फ आपके ही जीवन के बारे में ही सोच रहे हो, आपका ही जीवन कि मेरे जीवन ये है, मेरा जीवन वो है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो एक दिन आप वो सब खो दोगे, उसका कुछ भी वैल्यू नहीं रहेगा। लेकिन जो इंसान यीशु के लिए खुद के जीवन को क्या है ब्रदर, वर्ड क्या है वो, हाँ, वो खुद के जीवन का त्याग करता है, मतलब वो खुद के बारे में नहीं सोचता है, बल्कि दूसरों के बारे में या फिर दूसरों को मदद करने के लिए वो सोचता है, तो वो इंसान का जो जीवन है वो बचाया जाएगा। आपको समझ रहा है कि जो इंसान सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है, अपने ही जीवन के बारे में सोचता है, वो इंसान कभी आगे उसको कुछ बाद में जीवन में अच्छा नहीं मिलने वाला है। लेकिन जो यीशु के लिए खुद के जीवन का त्याग करता है,
खुद के प्राण को समर्पित करता है और सिर्फ यीशु के लिए जीवन जीना चालू करता है, उसका जो प्राण है वो बचाया जाएगा। मतलब उसको यीशु बहुत ही अच्छा जीवन देगा। लेकिन जब हम निर्णय करते हैं कि मुझे खुद के लिए नहीं बल्कि यीशु के लिए जीना है, जब मैं निर्णय करती हूँ कि मुझे यीशु के लिए जीना है, तब और मुझे मेरे जीवन का कुछ भी फिक्र नहीं पड़ता है कि कुछ भी चीज़ों का फिक्र नहीं है कि क्या होगा मेरा या फिर कहाँ पे जाऊंगी, क्या करूंगी, ये सब चीज़ों पे मैं ध्यान नहीं देती हूँ। लेकिन मैं खाली निर्णय लेती हूँ कि मुझे यीशु के लिए जीना है, तब यीशु मेरी सारी जो ज़रूरतें हैं वो उस पे ध्यान देता है। वो सारी ज़रूरतें वो पूरी करता है, उसने ऑलरेडी पूरी की है, क्योंकि यीशु ने हमें चॉइसेस दी है। उसने यहाँ पे कहा है क्या कि तुम खाली मेरे पीछे आओ, उसने कहा है तुम मुझे फॉलो करो। फोर्स किया है? नहीं, वो कह रहे हैं जिसको मुझे फॉलो करना है, जिसको मेरे पीछे आना है, हाँ, जो मेरे पीछे आना चाहता है। यहाँ पे यीशु किसी को फोर्स नहीं कर रहा है, वो कहता है जो मेरे पीछे आना चाहता है वो ही अपने जीवन के चीजों का त्याग करे। ओके, तो मैं जब निर्णय लेती हूँ कि मुझे यीशु के पीछे जाना है, मुझे यीशु में रहना है, तब यीशु मेरे जीवन को ऊपर ले जाता है। मतलब क्या बोलता है कि यीशु मेरे जीवन में और अच्छी अच्छी चीजें देता है। ओके, हालेलुया, हालेलुया। जब हम यीशु के पास रहते हैं, यीशु में रहते हैं, तब दूसरे लोगों को भी हमारे जीवन में जहाँ जहाँ भी जाते हैं यीशु ही दिखता है। अभी इंस्टाग्राम में ऐसे एक ट्रेंड था, मतलब एक वीडियोस लोग बनाते थे कि इट वाज अ वीडियो लाइक कि जहाँ जहाँ वो लोग जाते थे उनको बोलते थे कि मुझे आप में जीसस दिख रहा है, मुझे, मतलब जो इंसान वचन में था, तो वहाँ पे वो बोलते थे कि मुझे आप में यीशु दिखता है। तो मैंने जब वो वीडियो देखा तो मैं भी बोली कि मैं भी चाहती हूँ लोगों में मेरे अंदर यीशु दिखे। मैं भी चाहती हूँ कि जहाँ जहाँ मैं जाए लोगों को दिखे कि मेरे अंदर यीशु है। लोगों को नहीं बल्कि मुझे यीशु में ही रहना है। मैं चाहती हूँ कि मेरा जीवन सिर्फ यीशु के लिए ही रहे। ऐसे मैं सोचने लगी, लेकिन तब खाली ये वचन बोल के नहीं होगा, बराबर? खाली वचन बोल के विश्वास करके क्या यीशु में हम रहते हैं? नहीं, विश्वास करेंगे, थोड़े टाइम के लिए विश्वास है, बाद में वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। अच्छा कुछ मिला तो विश्वास हमारा क्या होता है? कम होता है। लेकिन जब हम निर्णय लेते हैं जो चीजें हमारे लिए अच्छी नहीं है उसको हम त्याग करते हैं और हम निर्णय लेते हैं कि मुझे यीशु को फॉलो करना है, मुझे यीशु में रहना है, तब हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ यीशु ही होता है। हमारे जीवन का जो प्रायोरिटी है, द टॉप प्रायोरिटी यीशु का ही, और यीशु ही होता है, उसमें और कुछ चीजें नहीं रहती है। तो हमें खुद के बारे में नहीं सोचना है। अगर हम खुद के बारे में सोचेंगे, खाली खुद के बारे में ही सोचते रहेंगे, तो जो चीजें हमारे जीवन में यीशु ने, मतलब जो वचन में कहा है कि जो खुद का प्राण बचाना चाहेगा वो उसको खो देगा। वो खाली अपने ही प्राण के पीछे भागेगा कि मुझे ये करना है, वो करना है, वो चीजें खो देगा। लेकिन जो खुद के प्राण का त्याग करता है, यीशु के लिए त्याग करता है, वो उसको जीवन में सब चीजें अच्छी ही मिलेंगी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर आगे 25 आपको समझ रहा है?
यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो ही उसे क्या लाभ होगा। अभी इंग्लिश में मैं पढ़ती हूँ। For what profit is it to a man if he gains the whole world and is himself destroyed or lost? अभी जो इंसान यहाँ पे धरती में सब कुछ पाता है, संसार की सारी चीजें उसको मिलती है, लेकिन वो उसका जो एक वचन भी था कि माणसाने सारे जग कमविले परंतु स्वतःचा आत्मा गमावला तर त्याला काय लाभ, बरोबर योहाना? ओके, तो जो इंसान ये संसार की सारी चीजें पाता है, उसको सब कुछ मिलता है, लेकिन अगर उसने खुद के आत्मा को ही गमा दिया है, उसको क्या फायदा होगा? हमारा जो आत्मा है वो तो सार्वकालिक जीने वाला है, बराबर। शरीर खाली टेम्पररी है, हम इस धरती के खाली टेम्पररी रेसिडेंट है, ओके, थोड़े टाइम के लिए आए हैं, लेकिन हमारा जो आत्मा है वो तो परमानेंट है, हमेशा के लिए है। तो अगर हम यहाँ पे संसार में सब कुछ पाते, हर चीजें हमें मिलेगी, हम सब कुछ पाएंगे, लेकिन हमने खुद का आत्मा अगर गमा दिया, हमने खुद के आत्मा को गलत चीजें में बांध के रखा, तो हमारे जीवन का कुछ भी फायदा नहीं। हमारे जीवन में अगर यीशु नहीं है तो वो जीवन का तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है। जो चीजें हमें मिली है, हमें पैसा, सोना, जमीन, ये सब चीजें यहीं पे रहने वाली है। स्वर्ग में वो कुछ उसका फायदा नहीं है। वो जो चीजें है वो स्वर्ग में नहीं जाने वाली है, वो चीजें खाली यहाँ तक है। बहुत बार होता है जमीन के प्रॉपर्टी के लिए भाई बहन में दरार हो जाती है, फैमिली में दरार हो जाती है, लोग फैमिली एक दूसरे से बात नहीं करते, सालों सालों तक एक दूसरे का मुंह नहीं देखते। मैंने देखा है बहुत बार कुछ फंक्शन हो तो जो फैमिली जिसके साथ झगड़ा हुआ है उन लोग को बुलाते नहीं है, वहां पे प्रेम नहीं रहता है। क्या होगा बाद में? मरने के बाद वो जमीन वगैरह का फायदा नहीं है, बराबर। वो सारी चीजें यहीं पे रहने वाली है। लेकिन जो इंसान प्रभु में रहता है, प्रभु के साथ चलता है, वो इंसान के जीवन में ये सब चीजें महत्वपूर्ण नहीं होती है, उसको ये सब चीजों का फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ प्रभु में है। और वो जो इंसान का ध्यान प्रभु पे है, वो दूसरों को भी खाली प्रभु ही देगा, प्रेम ही देगा। अभी प्रेम क्या है? प्रेम क्या है? क्या है प्रेम? हाँ, लव विदाउट एनी कंडीशन, ओके। हाँ, गॉड्स लव, ओके, अनकंडिशनल, ओके। निस्वार्थी ते हे, बट खरं प्रेम काय आहे? जीसस, येशू प्रेम आहे। जीसस इज लव, ओके। ज्या इंसान येशू आहे, येशू प्रेम आहे, येशू स्वतः प्रेम आहे, समजलं? अनकंडिशनल ते सगळं डेफिनेशन आहे लवचं, ओके। बट व्हॉट इज लव? प्रेम काय आहे? कोण आहे? येशू आहे, ओके। येशू प्रेम आहे। तो जो इंसान जहां पे भी जाता है, वो जो प्रभु में रहता है, यीशु में है, वो इंसान दूसरे लोगों को भी यीशु ही देगा, प्रेम ही देगा। हालेलुया। अभी ये जो बाइबल है, आपको पता है ये बाइबल
ये एक प्रेम पत्र है, परमेश्वर का हमारे लिए प्रेम पत्र है, बराबर। वो परमेश्वर ने लिखा हुआ हमें हमारे लिए एक लेटर है, लव लेटर। सो हम जब ये प्रेम, अभी यीशु जब धरती पे आया, बाइबल में सबसे बिगेस्ट लव स्टोरी क्या है? यीशु का, बराबर। यीशु धरती पे आया और उसने हमारे प्रेम के लिए खुद का बलिदान दिया। हम बाइबल में बहुत सारे ऐसे स्टोरीज है जहाँ पे प्रेम के बारे में हम देखते हैं, जहाँ पे यीशु प्रेम का उदाहरण दिखाता है। आपको पता है वो औरत, समारिटन वुमन, समारिटन ना काय बोलते ब्रदर, शमरोनी स्त्री, उसका स्टोरी पता है? हाँ, उसको लोगों ने क्या किया था? रिजेक्ट, नकार दिया था, बराबर। उसको सबने ठुकरा दिया था ना, ठुकरा दिया था, बराबर। वो दूसरे लोगों के में प्रेम ढूंढती थी, बराबर। लेकिन यीशु ने क्या किया? उससे अपनाया, यीशु ने उसे प्रेम दिखाया, यीशु ने उसे प्रेम दिया। जब उसे यीशु का प्रेम मिला, उसने क्या किया? जाके वो प्रेम दूसरे लोगों को दिया। हमें जीवन में बहुत लोग हमें ठुकराते हैं, हमसे ठीक से बात नहीं करते। मुझे भी ऐसे ही लगता था, कोई मुझसे प्यार नहीं करता है। मैं भी वैसी ही थी कि क्यों मुझसे कोई प्यार नहीं कर रहा है, क्यों ये नहीं हो रहा है। मैं भी दूसरे लोगों में जाके प्रेम ढूंढती थी। लेकिन मुझे जब यीशु का प्रेम मिला तो मुझे वो सार्वकालिक जीवन का अनुभव मिला। वो मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है। तो जब मुझे वो प्रेम मिला, मैं जाके दूसरे लोगों को वो प्रेम देने लगी। जब वो प्रेम दूसरे क्योंकि अभी क्षमा करना, बहुत बार ऐसे होता है हम दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते। लेकिन मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है कि लोग आके मुझे कुछ ना कुछ बोलते हैं, बट मैं जीवन में कुछ रिग्रेट, उनके बारे में नफरत नहीं रख पाती हूँ। कितना भी चाहे, लेकिन मैं वो नफरत नहीं रख पाती, क्योंकि आई एम लाइक क्या फायदा है नफरत रख के, इतना क्या करना है उनके लिए? या झगड़े करके रिश्ते टूट जाते हैं, वो हम लोग हमेशा के लिए लोगों से दूर हो जाते हैं। लेकिन यीशु क्या कह रहा है? यीशु कहता है कि हमें प्रेम, हाँ, लव वन अनदर एज आई हैव लव्ड यू। एक दूसरे से प्रेम करो जैसे मैं आपसे प्रेम करता हूँ। हम जब वो जो चीजें हैं उसको फॉलो, वो वचन को ग्रहण करते हैं, जब अगर हम यीशु से प्रेम करते हैं ना, तो हम दूसरे लोगों के बारे में, हमारे जीवन में नफरत नहीं रह सकती। वो तो वहां पे ठहर ही नहीं सकती, क्योंकि हमारा ध्यान वो चीजों पे नहीं है, खाली यीशु पे रहता है। ओके, तो अभी यीशु के पीछे कैसे जाएंगे? बाइबल में लिखा है ये वचन, आपको वो चीजें जो आपके बीच में आ रही है, आपके और यीशु के बीच में आ रही, वो चीजों का त्याग करना है, वो चीजें आपको हटा देनी है, तभी आप यीशु को फॉलो कर पाओगे। अगर आपके जीवन में घमंड है, जो इंसान घमंड से चलता है, वो कभी यीशु का प्रेम नहीं अपना सकता, उसको प्रेम नहीं दिखेगा, क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ घमंड पे है, बराबर। अगर जो इंसान खाली पैसे के पीछे भागता है, खाली पैसा पैसा पैसा, वही कहता है, उसको यीशु नहीं दिखता, वो उसको यीशु का प्रेम नहीं दिखता है। तो ये जो चीजें हमें यीशु से दूर करती है, वो चीजों का हमें त्याग करना है। हालेलुया, हालेलुया, आपको समझ रहा है? प्रेज गॉड। सो जो चीजें हमें यीशु से दूर करे, वो चीजों का हमें त्याग करना है, तभी हम यीशु को फॉलो कर सकते हैं। और वो चीजें हम खुद के विचार से नहीं त्याग कर पाते, हम नहीं कर सकते, इट्स ह्यूमन नेचर। हम
चीज़ें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हम जल्दी उसका सैक्रिफाइस नहीं कर पाते, इसीलिए उसको वर्ड दिया है सैक्रिफाइस, त्याग करना। जो चीज़ें हम दूर नहीं कर पाते हमसे, उससे तो वो चीज़ों को हमें दूर करने के लिए हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत होती है। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। जब भी हम पवित्र आत्मा को पुकारते हैं, जब भी हम पवित्र आत्मा के साथ बैठते हैं, वो हमें मार्ग दिखाता है, हमारे लिए मार्ग बनाता है। वो जब भी हमें पता नहीं, हमने वचन देखा कि जब हमें पता नहीं होता है क्या प्रार्थना करनी है, क्या बोलना है, पवित्र आत्मा हमारे लिए विनती करता है परमेश्वर के पास। उसको अभी पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा कौन है? यीशु का आत्मा। इट्स अ पर्सन। पवित्र आत्मा इंसान है, यीशु है वो। ओके, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर, हम सबके अंदर है वो, लेकिन हम तब तक नहीं उसको अनुभव कर पाएंगे जब तक हम उसे परमिशन नहीं देते, हम उसे अपने जीवन में कार्य करने के लिए जगह नहीं देते। अगर हमारे जीवन में खाली कचरा ही भरा पड़ा है, उस दिन हम देख रहे थे, ब्रदर पढ़ा रहे थे कि अगर हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ कचरा ही भरा है तो क्या वहां पे प्रभु का वचन आएगा, पवित्र आत्मा कार्य कर पाएगा? अगर मैं आपको स्टोरेज रूम पता है, आपने स्टोरेज रूम देखा है? एक रूम होता है जहाँ पे सिर्फ पुराना सामान रख दिया गया होता है, बराबर? पुराना कचरा कूड़ा सब एक रूम में रख दिया। ओके, और मैं आपको वो रूम में जाके बोलूंगी आप ये रूम में जाओ और काम करो, मतलब कुछ दूसरा काम करो, आपका स्कूल का वगैरह या फिर जॉब का काम करो ये रूम में जाके। क्या आप कर पाओगे? नहीं, बराबर? तो वैसे ही अगर हमारे जीवन में पुराना ये वो सब कचरा भरा पड़ा है तो क्या पवित्र आत्मा वहां पे कार्य कर पाएगा? नहीं। जब तक हम वो चीजें निकाल नहीं देते और परमेश्वर का जो वचन है उसको हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे, तब तक हमारे जीवन में कार्य नहीं होगा। और हमें पवित्र आत्मा से बात करना है, उसको वो परमिशन देना है हमारे जीवन में कार्य करने के लिए। पवित्र आत्मा सबके अंदर है, हर एक इंसान के अंदर है, वो हमसे बातें करता है। अगर मैं मेरा कान बंद रखूंगी तो क्या मुझे सुनाई देगा? नहीं, बराबर? मेरा कान पूरी तरह से बंद है, मुझे कुछ भी नहीं सुनाई देगा। तो वैसे ही मैंने मेरे कान में जो संसार की चीजें भर के वही कान में रखा है, बंद करके रखा है, तो मुझे पवित्र आत्मा का आवाज नहीं सुनाई देगा, बराबर? तो मैं जाके जहाँ पे गॉसिपिंग कुरकुर वगैरह करते हैं लोग, गॉसिपिंग ला हिंदी में क्या बोलते हैं? गप्पा। दोपहर के टाइम में मुझे पता है मेरे घर के वहाँ पे आफ्टरनून में लोग, मतलब मेरे रिलेटिव्स बैठ के ऐसे ये वो चीजें बात करते थे। ओके, तो मुझे आदत थी सुनने का, मैं खाली घर से सुनती थी, लेकिन वो सब चीजें जब हम आफ्टरनून के टाइम पे लोग क्या करते कि ये वो इसका न्याय वो न्याय वो सब बात करते, तो हम क्या करते, वो हमारे जीवन में कचरा लेते हैं, वो भरते कचरा हमारे जीवन में, बराबर? तो वो हमें बंद करना है। जहाँ ये सब चीजें, जहाँ भी लोग हिंदी गपशप, हाँ, जहाँ भी लोग गपशप करते हैं, हमें निर्णय लेना है कि मैं वहां पे नहीं जाऊंगा, या फिर हम अगर वहां पे जा रहे तो हमें प्रभु का वचन देना है। प्रभु के वचन के बारे में बात करो, बाइबल के वचन के बारे में बात करो। दूसरे लोगों का वो लड़की शादी करके भाग गई, ये लड़का जेल में गया, ये लड़की और रविश,
क्या फायदा है उसका? वो दिमाग में भर के क्या मिलेगा? बराबर। आप खुद का भी जीवन खराब कर रहे हो, वो लोगों के बारे में भी आप झूठ फैला रहे हो। बराबर। तो ये जो चीजें जहां भी होते हैं वहां पे जाके प्रभु का वचन दो, प्रभु के वचन के बारे में बात करो, या फिर अवॉइड करो जाना। बराबर। हालेलुया। तो हमें जितना भी समय मिलता है हमें प्रभु के साथ वक्त बिताना है, प्रभु की उपस्थिति में हमें बैठना है। हम प्रभु की उपस्थिति में बैठ के चाहे हम कुछ भी नहीं बोले, हम पवित्र आत्मा कुछ कार्य करने के लिए हमें पवित्र आत्मा को कार्य करने के लिए परमिशन देना, अलाउ करना है। वो हमारे लिए विनती करता है यीशु के पास, उसको हमारी सारी चीजें पता है। आपने कल देखा वो जो दाखला था, पैसेज था, शाम को देखा कि जो फरीसी था वो क्या करता था, प्रभु को बता रहा है मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। बराबर। ये वो जैसे कि प्रभु को पता ही नहीं कि तुम क्या कर रहे हो। वो चीज गलत है। वो खुद से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु से नहीं, वो खुद से प्रार्थना कर रहा था। बराबर। तो जितना हम खाली बोलते लेकिन प्रभु क्या कह रहा है वो नहीं सुन रहे, उसका वो प्रार्थना या फिर वो जो कार्य है उसका कोई भी अर्थ नहीं है। हमें ज्यादा से ज्यादा प्रभु का आवाज सुनने की कोशिश करनी है। हम चाहे कभी कभी टाइम भी लगता है प्रभु का आवाज सुनने के लिए, पवित्र आत्मा का आवाज सुनने के लिए टाइम लगता है। ओके, कभी साल लगता है, कभी महीने लगता है, लेकिन वो तभी हम सुन पाएंगे जब हम जब हम ये जो संसार की चीजें हैं उसका त्याग करेंगे। हम जो गलत चीजें हो रहे हैं वहां पे नहीं जाएंगे, उससे दूर रहेंगे, तभी हम पवित्र आत्मा से बात कर सकते हैं, तभी हम पवित्र आत्मा का आवाज सुन पाएंगे। हालेलुया। तो हम सुनते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए ये किया, प्रभु ने हमारे लिए प्रेम किया, लेकिन हम प्रभु के पीछे कैसे जाएंगे? हम तभी प्रभु के पीछे जा पाएंगे जब हम ये सारी संसार की चीजों का त्याग करते हैं। ब्रदर 26। जो कोई माझी व माझ्या वचनांची हिंदी जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। अभी जो इंसान okay, I'll read in English. For whoever is ashamed of me and my words, of him the Son of Man will be ashamed when he comes in his own glory and in his Father's and of the holy angels. तो यहाँ पे वचन में कह रहा है कि जो इंसान यीशु को लजाएगा, यीशु को इनकार करेगा, वो इंसान को यीशु भी, जब यीशु वापस आएगा तो यीशु भी उसे इनकार करेगा। ब्रदर ते परत वाचा वर्ड लजाएगा नहीं ते नहीं when he comes in his own glory and his father and of the मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और
पवित्र स्वर्ग दूतों की महिमा से ही आएगा तो उससे लजाएगा। तो अभी ये जो यीशु कह रहा है, जो इंसान यीशु को इनकार करता है उसको भी यीशु इनकार करेगा। बराबर है ना ब्रदर? ओके, सो हम अभी क्या होता है पता है, बहुत बार हम रूम में प्रार्थना करते हैं और वहां पे कोई आ जाता है, हम क्या करते हैं? प्रार्थना बंद कर देते हो। कोई पूछा क्या कर रहा था? कुछ नहीं, मैं ऐसे ही बैठा था। तो वो उसका भी अर्थ यही है कि हम इनकार कर रहे हैं परमेश्वर को, यीशु को इनकार कर रहे हैं। प्रार्थना या करना या फिर यीशु के साथ वक्त बिताना ये कोई छिपाने की बात नहीं है, ओके? बल्कि जब हम यीशु की उपस्थिति में होते हैं तब यीशु हमसे बहुत बार बातें करता है। वो लोग देख के भी हमें भी हम जब यीशु के साथ उपस्थिति में रहते हैं, वो जब लोग देखते हैं उनके भी जीवन में परिवर्तन होता है। उनको भी दिखता है, अरे ये इंसान पहले कैसे था और अब यीशु में आने के बाद वो कैसे हो गया है। ये जान के भी लोगों में परिवर्तन होता है। हालेलुया! आपको समझ रहा है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के साथ अभी ये सब में यही एक है कि हमें जितना भी मिले हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है। जो भी हमें वक्त मिलता है हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है। चाहे हम प्रेयर के लिए ना जाए या फिर कहीं ये मतलब प्रार्थना ना कर पाए, फिर भी अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं तब परमेश्वर हमें सब कुछ सिखाता है, वो हमें बताता है, वो हमारी इच्छा को उसको पता है हमारी इच्छा क्या है। हम खाली शान से उसकी उपस्थिति में बैठेंगे ना तो वो हमारे अंदर वो परमेश्वर का प्रेम हम अनुभव कर पाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको समझ रहा है? तो परमेश्वर के पीछे जाने के लिए हमें जो संसार की जो चीजें हैं उसका हमें त्याग करना है। जब हम संसार की चीजों को त्याग करते हैं तभी हम परमेश्वर के पीछे जा पाएंगे। जब हमारा ध्यान संसार की चीजों के बदले परमेश्वर पे ठहर जाता है तब वो चीजों जो दुनिया की चीजें हैं उसका हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम सिर्फ प्रभु के लिए जीते हैं और हमारा जो प्राण है वो खाली प्रभु के लिए जीता है और वो प्राण को प्रभु एक अनंत काल का जीवन देता है। जो प्राण प्रभु के लिए प्रभु के लिए जिया जाता है वो प्राण उसको बचाया जाता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। अभी कौन आएगा प्रेयर करने के लिए? लास्ट का प्रेयर। आपने जो सीखा वो उसके लिए आपको धन्यवाद देना। आपको जो समझा वो आपको प्रार्थना कर परमेश्वर के लिए धन्यवाद देना है। हाँ, जल्दी, नहीं तो ना ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा आपको, नाश्ता नहीं मिलेगा, टाइम हो गया ऑलरेडी। फास्ट, अरे जल्दी आओ। हाँ, या कोणतरी तुम्ही जेव्हा माईक घेता तेव्हा ते तुम्ही नाही शब्द बोलत, पवित्र आत्मा तुम्हाला सांगतो की काय बोलायचं आहे असं तुम्ही पवित्र आत्माला सांगा की तुम्हीच बोला। सर्वांनी डोळे बंद करा।
प्रभू तुझे आभार मानते, धन्यवाद देते. आजच्या सुंदर दिवसाबद्दल तुला धन्यवाद देते. रात्रभर संभाळ करून सुंदर प्रभात आम्हाला दिलंस. तुझे आभार मानते आणि या नवीन दिवसाबद्दल तुला कोटी कोटी धन्यवाद देते माझ्या प्रभू. प्रभू तू आज 4 दिवस झाले आम्हाला शिकवत आहेस पवित्र आत्म्याद्वारे. प्रभू धन्यवाद देते, तुझी स्तुती आराधना करते. आणि खूप चांगलं वचन असतं प्रभू. येशू आमच्या हृदयाच्या जमिनीत पडत आहे प्रभू. आणि पवित्र आत्म्याद्वारे आम्हाला 100 पट पीक आला आहे माझ्या प्रभू, असा आमचा विश्वास आहे. आणि आम्ही प्रभू आम्हाला खरोखर माझ्या प्रभू तू आम्हाला या जगातून एवढ्या प्रभू येशू जनतेतून आम्हाला निवडून माझ्या प्रभू तुझ्याकडे आणलंस आणि तुझी ओळख करून दिलंस स्वर्ग राज्याची. म्हणून तुला कोटी कोटी धन्यवाद देते प्रभू. तुझ्या मुखातलं वचन प्रभू येशू आमच्या हृदयात तू घालत आहेस प्रभू. आणि आम्हाला 100 पट पीठ आला आहे प्रभू. म्हणून तुला कोटी कोटी धन्यवाद देते. ही प्रार्थना येशू ख्रिस्ताच्या नावाने करते. आमेन.